जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2023 की तैयारी के लिए ये एमसीक्यू हिस्ट्री का पार्ट 8 है। आज फिर से 10 क्वेश्चन लिए जाएंगे और उन 10 क्वेश्चन को आप सभी को मिलकर सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? ऑप्शन है कालीकट, बरोच, कोचीन, माही। इसका सही उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। इससे रिलेटेड, पुर्तगालियों के आगमन से रिलेटेड पूरा चैप्टर ही कंप्लीट पढ़ाया गया है। यूट्यूब पर उसका वीडियो अपलोड है, तो आप लोग उसे देखें जरूर। इससे आपका पुर्तगालियों से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर देखना, कालीकट, कोचीन और माही, ये तीनों क्या थे? पुर्तगालियों के व्यापारिक ठिकाने थे। केवल बरोच एक ऐसा ऑप्शन है जो पुर्तगालियों के व्यापारिक ठिकाने में से नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1781 में या 1784 में या 1786 में या 1788 में? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन है 1784 में, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहां पर हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। अब इसकी हिस्ट्री पर वापस जाते हैं। यहां पर जो कामागाटा मारू है, ये एक जहाज का नाम है। 1914 का एक समय होता है और 1914 में क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है बाबा गुरदीप सिंह। ये क्या करते हैं, 376 भारतीय नागरिकों को अपने इस जहाज पर बैठाते हैं और लेके जाते हैं वैंकूवर। अब वहां पर जो कनाडा सरकार होती है, वो कनाडा सरकार इन लोगों को मतलब जहाज से नहीं उतरने देती, कहती है वापस जाओ भाई। अब ये लोग क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो वापस पहुंचते हैं कलकत्ता और वहां पर क्या होता है, अंग्रेजी सेना के साथ यहाँ पर इनकी भिड़ंत हो जाती है। तो ये है इसकी शॉर्ट में हिस्ट्री। चौथा क्वेश्चन है, भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1935 में, 1947 या फिर 1950 या 1951? क्वेश्चन बहुत सरल है, आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1950। 1947 में जब हमारा भारत आजाद हो चुका था, उस टाइम पर एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम होता है आर्थिक नियोजन समिति। ये जो समिति होती है, इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर उसके बाद यही समिति क्या करती है, योजना आयोग बनाने की सिफारिश करती है। 15 मार्च का समय आता है, 15 मार्च 1950। इस तारीख को योजना आयोग की स्थापना कर दी जाती है। तो इसकी स्थापना की जो डेट है 15 मार्च 1950 है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित लड़ाइयों का सही अनुक्रम बताइए। बताया गया है कि कन्नौज की लड़ाई, खनवा की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई और पानीपत की पहली लड़ाई। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी करते ही हैं और इस टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व करते ही हैं। तो कोशिश करिए और बताइए कि इसका जो क्रम है वो किस प्रकार से है। देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में हुई है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई है। खनवा की लड़ाई 1527 में और फिर कन्नौज की लड़ाई 1540 में। इस हिसाब से क्या क्रम हो सकता है? सबसे पहले आएगा 1526 मतलब कि डी, उसके बाद आएगा 1527 मतलब कि बी ऑप्शन, उसके बाद आएगा कन्नौज की लड़ाई जो कि 1540 में हुआ ए, और उसके बाद आखिरी में पानीपत की तीसरी लड़ाई सी। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है बताइए। बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मदरसा और उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताइए अगर आपको डेट पता है तो। देखिए, कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई है 1781 में। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई है। बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1786 में हुई है और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बताइए। सबसे पहले आना चाहिए सी, उसके बाद आना चाहिए डी और उसके बाद आना चाहिए ए और उसके बाद आना चाहिए बी।
इस हिसाब से CDAB इसका ऑप्शन है ए। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? चंपारण, एका, पपना, मोपला। सभी तैयारी कर रहे हैं, अगर डेट याद हो तो क्रम से जमाइए इसे और फिर बताइए कि सही ऑप्शन कौन सा है। देखिए, जो पवना आंदोलन है ये लगभग 1873 से 76 के बीच हुआ था। इसके बाद चंपारण आंदोलन जो कि हुआ था 1917 में, और इसके बाद मोपला विद्रोह ये 1920 के आसपास हुआ था, और एका आंदोलन 1921 से 1922 के आसपास हुआ था। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए बताइए क्रम। तो सबसे पहला आना चाहिए 3, उसके बाद आना चाहिए 1, उसके बाद आना चाहिए 4 और उसके बाद आना चाहिए 2। तो 3, 1, 4, 2 इस क्रम से कहां पर लिखा हुआ है? ये है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर ये है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया? काबूर के द्वारा, विक्टर इमैनुअल के द्वारा, गैरीबाल्डी के द्वारा या मैजनी के द्वारा? इसके बारे में आपको विश्व इतिहास में पढ़ने का मौका मिलेगा। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में इटली के एकीकरण के बारे में जानेंगे। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मैजनी। 9वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में इतिहासकार का नाम दिया हुआ है और दूसरी सूची में उनकी रचना के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इतिहासकार दिया हुआ है कि अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी है, अब्दुल हमीद लाहौरी है और खाफिका है। इनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है तारीख फिरोज शाही, अकबरनामा, बादशाहनामा और मुंतखब उल लुबाब। अब बताइए कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की, अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा की और खाफिका ने मुंतखब उल लुबाब की। तो सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए का ऑप्शन आना चाहिए 2, जो कि खा या यूं कहो कि दूसरे वाले ऑप्शन में है। 10वां क्वेश्चन है कि अमीन के पद का सृजन किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। शाहजहां के टाइम पर जो परगने होते थे वहां पर राजस्व का निर्धारण करने के लिए ही शाहजहां ने क्या किया था? अमीन पद का सृजन किया है। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और कोशिश की गई है कि आपको डिटेल में बताया जाए कि हर क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।